बहुत पुरानी बात है। वेदपुर नाम का एक गांव था जिसमें गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गंगाराम को लगता था कि वह न तो खुश था और न ही सुखी। उसे लगता था कि राजा के यहाँ नौकरी करके ठीक ठाक कमाने के बावजूद वह कुछ बचा नहीं पाता। गंगाराम अपने जीवन से असंतुष्ट था और सोचता था कि ऐसी नौकरी और ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इसी सोच से वह अक्सर परेशान रहता। एक दिन अपने जीवन से थक हार कर वह बिना किसी उद्देश्य के रास्ते पर निकल पड़ा। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। थोड़ी देर बाद किसान अपने बैलों को लेकर उसी पेड़ के पास आया। उसने अपने बैल पेड़ के नीचे बांधे और भोजन की पोटली खोलने लगा। किसान ने गंगाराम की ओर देखा। किसान ने गंगाराम से कहा, भाई, आप थके हुए लग रहे हो। भोजन का समय हो गया है। यदि आप चाहे तो मेरे भोजन में से कुछ खा सकते हैं। गंगाराम को भी भूख लगी हुई थी। उसने किसान का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के दौरान दोनों के बीच बातें होने लगीं। गंगाराम ने किसान से पूछा कि क्या वह अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश है। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। गंगाराम ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके पास तो सीमित साधन हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में भी बहुत कुछ नहीं है, फिर भी आप खुश हैं। इसका कारण क्या है? किसान ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी और आमदनी से इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं 4 आने रोज कमाता हूँ। इनमें से एक आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। यह सुनकर गंगाराम के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, आपका मतलब क्या है? कुएं में डालना, मिट्टी में गाड़ना, ये सब क्या कह रहे हैं? कृपया इसे स्पष्ट करें, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। किसान मुस्कुराया। किसान ने कहा, एक आना कुएं में डालने का मतलब है कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता हूं। दूसरा आना कर्ज चुकाने का मतलब अपने माता पिता की सेवा करता हूं। तीसरा आना उधार देने का मतलब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता हूं। चौथे आने को मिट्टी में गाड़ने का मतलब यह है कि मैं उसे बचाकर रखता हूं ताकि किसी भी विपत्ति के समय वह मेरे काम आए। यही है मेरे 4 आने का उपयोग। इस तरह मैं अपने जीवन में संतुष्ट और सुखी रहता हूं। किसान की बात ने गंगाराम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि असली समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि धन का सही उपयोग न करना है। उसने अपनी आदतें बदलने और संतोषपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लिया।